मैं समझता हूँ कि 89 से हमारी उनकी सारे दोस्ती की शुरुआत हुई थी। इंद्रजीत फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, वो इस्कॉन के सामने के बंगले में, और इत्तेफाकन उन्होंने मुझे बुलाया था क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा कांड हुआ था बम्बई में, उल्लासनगर में। रिंकू पाटिल एक लड़की की जलाई गई थी, और मैंने किसी लेख में लिख दिया था कि हिंसा इनकी फिल्मों से होता है। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं गया, गोपाल पांडे ने फ़ोन किया था, मैं गया शूटिंग में, कम एंड वॉच माई वर्क, ये पहला वर्ड था उनका। मैंने कहा, पहले तो मैं अमिताभ, मैं कहा मैं सुमंत, कम एंड वॉच माई वर्क। तो मैं शूटिंग देखा, फिर हम लोगों ने वही इस्कॉन में लंच किए, फिर मैं ऑफिस चला आया। 2-3 दिन हो गए तो मैंने कहा भैया नवभारत टाइम्स को अमिताभ बच्चन चाहिए, अमिताभ बच्चन को नवभारत टाइम्स चाहिए। इसलिए तो ये इंटरव्यू हुआ, बढ़िया इंटरव्यू रहा, लेकिन उसमें जो जवाब दिया उन्होंने हिंसा के उस पर, उन्होंने कहा कि ये बताइए आप 1947 में जो दंगा हुआ पार्टीशन में, वो किस फिल्म को देखकर हुआ, और आप फिल्म पर आरोप लगाते हैं कि फिल्म से हिंसा होती है। तो सबसे ज़्यादा सिनेमा घर आंध्र प्रदेश में, और सबसे कम बिहार में, और सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में होती है, आंध्र प्रदेश में सबसे कम। तो फिल्म ही दोषी नहीं है। और ये मैं निरुत्तर रह गया था, इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था कि वो दंगा क्यों हुआ, और ये हिंसा बिहार और आंध्र प्रदेश की जो उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन की। एक चीज़ था कि मैंने जो पाया इन 50 इंटरव्यू में, सबसे बड़ी बात थी कि आपका सवाल ख़त्म नहीं होता था कि वो उत्तर एकदम सटीक उत्तर देते थे, अरे पॉइंट टू पॉइंट, इधर-उधर नहीं। ये चीज़ें हैं। लवली। नहीं, अमिताभ बच्चन साहब से तो मैं खुद भी देखकर प्रभावित भी होती हूँ, सिर्फ़ पत्रकार के तौर पर नहीं, एक पर्सनली भी मुझे बहुत पसंद है वो ज़िंदगी में जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आपने उनसे क्या सीखा और उन्होंने आपको क्या बताया कि मैंने आप में ये ऑब्ज़र्व किया? कि मैंने जो सीखा, उन्होंने पहली बार एक बात कही थी, जो मैं बाद में गांठ बांधा, बहुत दिनों तक नहीं बांध पाया, कि सुमंत इस शहर में रहना है तो कंधे पर तेल लगाए रहो, नहीं लोग चढ़ के निकल जाएंगे, तेल लगाए रहोगे तो फिसलेगे। ये चीज उन्होंने की। और दूसरा मैंने सीखा कि एक माँ बाप का कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैंने देखा है अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें पिताजी के सामने उनके, और मैं प्रसन्न था जब उनके पिताजी का एक बार कूल्हे की हड्डी टूटी थी, तो कभी हिंदुजा, कभी ब्रीच कैंडी। तो एक दिन हिंदुजा ने, मैं अक्सर शाम के समय से ब्रीच कैंडी में होते थे, तब भी जाता था आधे घंटे के लिए। उस दिन मैं गया तो पहली बार अमिताभ बच्चन ने, चलो सुमंत प्रार्थना करें, ओह! और आँख एकदम डबडबा गई थी। तो मैं 2 मिनट तक सुन रहा, तब तक जया जी आई, बोली कि इनको उठाओ यहाँ से। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि घर ही नहीं गए हैं, यहीं बैठे हो 3 दिन से। ब्रीच कैंडी में अलाउड नहीं है अटेंडेंस, चाहे आप कितने ही बड़े हों, लेकिन हिंदुजा में वो वहीं रहते थे, बाबूजी के बेड के नीचे बैठे रहते थे। और ये चीज़ आपको बताओ, जब बाबूजी की डेथ हुई थी, तब भी वो ज़मीन में बैठ के रामायण पढ़ रहे थे। जब बनारस से 2 पंडित आए, वो दोनों इत्तेफाक से मेरे मित्र भी हैं, तब जया जी ने उनसे कहा पहले इनको उठाइए। तो बाद में मैंने पंडित जी से किए क्या, बोले वो मंत्र एक पढ़ा, कहा कि इसमें बैठा नहीं जाता है। ओह! तो ये एक पिता के लिए और माँ के लिए जो रिस्पेक्ट है। और दूसरा मैं बताऊँ आपको कि एक, मैं कई बार बस में साथ लौटा हूँ, जो उनका बैन होता था, 2-3 सीट ऐसे होती थी, एक सीट इधर से होती थी। तो अमिताभ इधर सामने से, मैं जैसे लगता था मैं आपके सामने कोई महात्मा बैठा हुआ है। एक अजब तरह की, माने चेहरे से जो होता है ना, कि आप, चेहरा बोलता है। चेहरा बोलता है। आप देखिए शुरू में अमिताभ जब आए हैं तो उनको आवाज का जादूगर कहा गया, ये सब कहा गया, लेकिन आप ब्लैक फिल्म देखिए, उसमें उन्होंने चाल और ढाल बदला। जिस स्पीड से वो चलते थे उसमें, वो पहले किसी फिल्म में नहीं आप देख सकते। नहीं। तो उन्होंने अपने में जो बहुत सारे बदलाव लाए, वो मैंने देखा है हुँ। कि कैसे, जैसे अपने से 5 साल फिल्मों में काम नहीं किया, हुँ। और जब जरूरत आई तो गए भी तो 2 बड़े निर्माताओं के पास, यश चोपड़ा और यश जौहर। तो ये सारी चीजें चीजें और